अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जितने भी हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों का सबका बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी इसी तरह से आप लोगों का सबका सपोर्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह। और बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि कि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और फिर चलती हूँ मैं अपने मौजू पर। तो आज का हमारा मौजू है मुसाफिर की नमाज। तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि सफ़र में जो है जितना 3 दिन का सफ़र अगर है तो तकरीबन 48 मील, तो उसके हमको जो है किसी भी सूरत से अगर तय करते हैं तो इसमें जो है वो शख्स जो इतने सफ़र अगर इरादा से चला है, यानी 48 मील के इरादे से हम लोग अगर चलते हैं तो जिसकी मुसाफत 48 मील या उससे भी ज़्यादा हो तो फ़र्ज़ नमाज़ों में कसरन लाजिम हो जाता है कि यानी 4 रकात वाले फ़र्ज़ों की सिर्फ 2 रकातें नमाज पढ़नी चाहिए, यानी सुन्नतों की ताकीद ख़त्म हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुलतवी कर सकता है। मौज़ू पर मसाबी की मुद्दत बजाय 1 दिन रात के 3 दिन हो जाएगी। वगैरह अपनी बस्ती की आबादी से जब बाहर निकल जाएं तब से सफ़र के अहकाम जारी होंगे, यानी नमाजों में कसर लाजिम हो जाएगी। तो सबसे पहले ये बात है कि सफ़र में ज़हमत ना हो, आराम से सफ़र तय हो, तब भी मामूलात में फ़र्क आ ही जाता है। उमूमन ऐसा होता है कि मालूमात पूरे किए जाएं, यानी मकसूद सफ़र फौत हो जाता है। शरीयत मुबारक के इन ज़रूरत की पूरी रियायत फरमाई और शब रोज़ के अहकाम में तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। फ़र्ज़ नमाज़ों में जितनी भी रकतें की तादाद होती हैं, जैसे 4 रकातों वाली, तो फ़र्ज़ों की नमाज सिर्फ 2 रकातें फ़र्ज़ रह जाती हैं। सुन्नतों की तादाद जो है घट जाती है, तो अलबत्ता ख़ुद उनकी असल घट की गई, यानी सुनन मुक़द्दा नफिलों की हैसियत में रह गई, यानी जितना भी उसका है उसका सबसे ज़्यादा उसका कम हो जाता है। तो ये हम लोग को यानी सोच के चलना चाहिए। अगर 48 मील के का इरादा करके निकले हैं कि इतना देर तक हम लोग सफ़र करेंगे, तो फिर उसमें जो है ना इस तरह से हम लोग को ये करने की ज़रूरत है कि सोच के निकलना है कि किस तरह से हमें नमाज़ पढ़नी है। तो मौज़ों पर भी जो है मसा की मुद्दत बजाय 1 दिन रात के 3 दिन हो जाएगी। ये वगैरह अपनी बस्ती की आबादी से जब बाहर निकल जाएं तब से जो है सफ़र के अहकाम जारी होंगे, यानी इस नमाज़ों में असर लाजिम हो जाएगा। और ये हुक्म उस वक्त तक रहेगा जब तक अपने असल वतन में वापस आ जाएं या किसी एक जगह कम अज़ कम 15 दिन रोज़ ठहरने का इरादा कर लें। तो वो मुकाम है जहाँ कम अज़ कम 15 रोज़ ठहरने की नीयत कर ली है। तो अगर मुसाफिर ने 4 रकात वाली नमाज पूरी पढ़ ली, तो अगर दूसरी रकात पर कदा किया तो आखिरी जिस सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी, लेकिन कस्दन ऐसा करने से गुनाहगार होगा, और भूले से ऐसा हो गया तो गुनाह नहीं है। और उस सूरत में 2 रकात फ़र्ज़ और 2 नफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया जाता तो नमाज फ़र्ज़ अदा न होगी, 4 नफिल हो जाएंगी और फ़र्ज़ फिर दोबारा पढ़ने पड़ेंगी। तो चलते रेल, जहाज़, हवाई जहाज़ पर नमाज जायज़ है। अगर खड़े होकर पढ़ सकें, चक्कर खाने या गिरने का डर हो तो न खड़े हों, और पढ़ना यानी ज़रूरी है तो खड़े होकर न पढ़ें, बैठ कर ही पढ़ लें। तो दरमियाना जो है नमाज में रेल या जहाज़ के घूम जाने से नमाज का जो है मुँह क़िबला की तरफ न रहे तो फ़ौरन क़िबला की तरफ फेर लेना चाहिए, वरना नमाज ना होगी। इमाम जो है मुक़ीम के पीछे मुसाफिर ने नमाज के सिर्फ आखिरी हिस्से में अगर अदा करनी हो तो उस पर 4 रकात पढ़नी लाजिम हो जाएगी। अगर इमाम मुसाफिर और मुक़्तदी मुक़ीम हो तो इमाम अपनी 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दे, और सलाम फेरने के बाद आवाज़ दे दे कि तुम अपनी नमाज पूरी कर लो, यानी मैं मुसाफिर हूँ। तो मुक़्तदी बग़ैर सलाम फेरे खड़े हो जाएं फिर और अपनी 2 रकातें पूरी कर लें, लेकिन उन दोनों रकातों में फातिहा और सूरत न पढ़ें, और न अगर कोई सहू हो जाए तो सजदा सहू भी न करें। और 15 दिन ठहरने का इरादा कर लिया तो फिर नियत बदल गई, और 15 दिन से पहले चलने का इरादा कर लिया तो अब कभी
مسافر نہیں ہوئے تو نماز میں پوری پڑھیں، پھر جب وہاں سے روانہ ہو تو احکام سفر کے لیے مسافت سفر ضروری کریں، یعنی جہاں جانا ہے اگر وہ 3 منزل ہو تو قصر ہوگا ورنہ نہیں۔ 3 منزل جانے کا ارادہ ہے لیکن پہلی یا دوسری منزل پر اپنا وطن اصلی ہے تو اس صورت میں مسافر نہیں مانا جاتا۔ اس طرح اگر بیچ میں کسی مقام پر 15 روز ٹھہرنے اور ارادہ کر لیا ہو تب بھی مسافر نہیں ہوگا، تو 15 دن تک ٹھہرنا ہے مگر 2 مقام پر کچھ دن اس گاؤں میں کچھ دن دوسرے گاؤں میں، صورت میں کبھی بھی اس کا اقامت نہ ہوگا، نماز قصر کرتا رہنا پڑے گا۔ تو 2 رکعتوں والی فرضوں میں جو نماز کی جو رہتی ہے تو صورت میں یہ بنتی نہیں کیونکہ 1.5 رکعت یا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں بنتا، اور امام صاحب کے نزدیک بات جو ہے لازم ہے کہ ان کے نزدیک 4 رکعت پڑھنی جائز نہیں رہتی، اگر غلطی سے پڑھا جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان صورتوں میں پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں۔ تو بڑا دن اگر ہو تو راستہ میں صاف موسم نہ ہو اور بیچ دریا میں ہو، نہ پہاڑ ہو تو ایک قومی جو ہے کسی بھی صورت سے آدمی 14 میل سے بہت زیادہ 40-50 میل بھی ایک دن میں چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دن کا سفر ہو تو روزانہ اتنا نہیں چل سکتا کہ اور چند ساتھی بھی ہو تو رفتار کو جو ہے کم کر لینا چاہیے، اور اسی طرح سے پہاڑ یا دریا پار پڑے تو 2 دن میں 5 میل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تمام باتوں سے لحاظ کرتے ہوئے ایک منزل یا دوسرا منزل کی مانی جانی چاہیے، اور ایک دن میں سفر جو ہے اتنا ہی طے کرنا چاہیے جتنا آپ چل سکتے ہیں اور آپ کے لیے پریشانی نہ بنے، اور اتنے سفر کے ارادہ سے چلا کسی ایسی جگہ کے ارادہ سے چلا جو 15-20 میل ہے تو مسافر پھر بھی اگر وہ اسی طرح چلتے سینکڑوں میل کرتے تو مسافر نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح سے اگر چلتا رہتا ہے تو پھر وہاں پہنچ کر اس کو اسی حساب سے پھر نماز ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سفر کے بعد جو ہے دوران جو ہے اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے، نماز میں کمی ہو جاتی ہے، سنت تو جو ہے سنت کا رہتا ہے، نفل میں بھی یعنی چھوٹ اتنی ہے کہ اگر سفر میں کے دوران اگر ہم چل رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو اسی درمیان ہمیں نماز جو ہے اسی حساب سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے چھوٹ دیا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ہر چیز میں ہم لوگ کو چھوٹ دیا ہے تو اس کو ہم لوگ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے بعد اگر درمیان سے کوئی مسافر یعنی یہ سوچے کہ ہم کو یہاں سے ہم کو بس 15 دن میں واپس ہو جانا ہے تو اس کے حساب سے اپنا نماز اسی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، تو اگر امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو یہ تھا آج کے لیے میں یہاں پر بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے پھر